अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन जूल ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन एज। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन u आपका दिया हुआ है। u इज इक्वल टू 2x² प्लस 3y क्यूब plus 2z. Here x, y and z are in meter. The magnitude of x component of force in Newton acting on the particle at point P1, 2, 3 meter is. यानी यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में फोर्स के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एट पॉइंट P आपका दिया हुआ है 1, 2, 3 मीटर। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं आपको फोर्स का x कंपोनेंट को निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फोर्स का y कंपोनेंट भी निकाल के दिखाऊंगा, फोर्स का z कंपोनेंट भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं फोर्स वेक्टर को भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से आप देखिएगा, इस प्रॉब्लम के हेल्प से आपको काफी कुछ आपको सीखने को आपको मिलेगा। तो देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में u आपका दिया हुआ है 2x² प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। तो देखिए फोर्स का x कंपोनेंट को निकालने का जो आपका मैथमेटिकल आपका फार्मूला होता है माइनस डाउ u बाय डाउ x। देखिए इसको जो पढ़ा जाता है इसको आपका डाउ पढ़ा जाता है। ये आपका ग्रीक अल्फाबेट का आपका एक लेटर है आपका डाउ। देखिए डाउ u बाय डाउ x का मतलब यहां पे आपको समझना है पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसको देखिए ऐसे लिखा जा सकता है माइनस डाउ बाय डाउ x, u के जगह पे आप रख दीजिए 2x² प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। अब देखिए यहां पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए, डाउ बाय डाउ x 2x² प्लस क्या हो जाएगा डाउ बाय डाउ x आपका क्या हो जाएगा 3y क्यूब प्लस आपका क्या हो जाएगा डाउ बाय डाउ x आपका क्या हो जाएगा आपका 2z। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर देखिए आपका 2 आपका कांस्टेंट है, मैं 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो यहां पे देखिए आपका क्या हो जाएगा आपका 2 डाउ बाय डाउ x आपका क्या हो गया आपका x² प्लस देखिए पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का देखिए क्या मतलब होता है, अगर u को अगर x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट अगर करना है तो इसका मतलब यहां पर समझना है कि x को छोड़ के यहां पर आपका जो भी आपका रहेगा x को छोड़ के सभी को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। इट मींस कि यहां पर 3 तो कांस्टेंट है ही, y का जो आपका क्यूब है इसको भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका कांस्टेंट हो गया। यहां भी अगर आप देखिए तो 2 तो कांस्टेंट है ही, z को भी यहां पर हम लोगों को कांस्टेंट की ही तरह ट्रीट करना है क्योंकि हमको यहां पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा आपका 0। यहां पर भी देखिए कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो -2। और देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि डाउ बाय डाउ x अगर x² हो तो यहां पर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपका दोनों आपका इक्वल हो जाता है। तो x² का x के रिस्पेक्ट में आपका सिंपली क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। तो यहां पर आपका सिंपली आपका क्या हो गया 2x हो गया। तो ये आपका क्या हो गया -4x हो गया। यानी कहने का मतलब यहां पर f का जो x कंपोनेंट जो आया आपका -4x आ गया, f का x कंपोनेंट यहां पे -4x आ गया। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है फोर्स का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड एट
एट P1 2 3, यानी कहने का मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट आपका क्या है 1 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग 1 रख देते हैं, तो -4 × 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका -4 हो गया। और तो यानी फोर्स का x कंपोनेंट यहाँ पर आपका -4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि चूंकि फोर्स का x कंपोनेंट आपका -4 है, तो फोर्स के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा -4 का मॉडुलस, यानी कहने का मतलब 4 हो गया। यहां पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा आपका सॉल्व हो गया, लेकिन मैं आपको एफ वाई यानी फोर्स का वाई कंपोनेंट भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो देखिए, तो यहां पे फोर्स का वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देखिए -डाउ यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -डाउ वाई, और u के जगह पर मैं रख देता हूं 2x² प्लस 3y³ प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 2z। तो इसको लिखा जा सकता है -डाउ वाई 2x² प्लस क्या हो जाएगा डाउ वाई आपका 3y³ प्लस आपका क्या हो जाएगा डाउ वाई आपका क्या हो जाएगा आपका 2z। अब देखिए यहां पर हम लोगों को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y को छोड़ के जो भी आपका रहेगा सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, और x² को भी यहां पर हम लोगों को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ये हमारा आपका कांस्टेंट हो गया। यहां पे देखिए 2z है, 2 तो कांस्टेंट है ही, और z को भी यहां पर किसकी तरह ट्रीट करना है कांस्टेंट की तरह, तो ये भी आपका 2 × z भी आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। यानी कहने का मतलब यहां पे यानी यहां पर कांस्टेंट का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। उसका देखिए +3 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा डाउ वाई y³ हो जाएगा, प्लस देखिए यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का y के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे देखिए डाउ वाई y³ हुआ, और इसको लिखा जा सकता है अगर एक सिंगल अगर वेरिएबल रहे तो पार्शियल और टोटल में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो y³ का y के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है आपका 3y², तो इसको लिखा जा सकता है माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय आपका क्या हो गया y³ का y के रिस्पेक्ट में 3y², तो ये आपका क्या हो जाएगा -9y² आपका हो गया आपका। यानी कहने का मतलब यहां पर जो फोर्स का जो y कंपोनेंट आपका हुआ हो गया आपका -9y²। तो यहां पर देखिए y का वैल्यू हम लोगों को क्या ले लेना है 2, यानी -9 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, यानी कहने का मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पर -36 हो गया। यानी यहाँ पे आपका फोर्स का y कंपोनेंट आपका -36 आपका आ गया। अब मैं फोर्स का z कंपोनेंट को कैलकुलेट करता हूं, तो देखिए तो फोर्स का z कंपोनेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -डाउ u बाय डाउ z हो जाएगा। तो इसको देखिए लिखा जा सकता है माइनस यानी डाउ बाय डाउ z, u के जगह रख दीजिए 2x² प्लस 3y³ प्लस आपका क्या हो जाएगा आपका 2z हो जाएगा। इसको देखिए लिखा जा सकता है माइनस डाउ बाय डाउ z क्या हो जाएगा 2x² प्लस डाउ बाय डाउ z आपका क्या हो जाएगा 3y³ प्लस आपका डाउ बाय डाउ z आपका क्या हो जाएगा 2z। अब यहां पर देखिए यहां पर चूंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, तो z को छोड़ के जो भी रहेगा उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। यानी 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, x² को भी यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो ये आपका पूरा का पूरा 2x² क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। इन द सेम वे 3 तो कांस्टेंट है ही, y³ को भी यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया आपका। अब यहां पे आप देखिए माइनस कांस्टेंट का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा आपका 0। यहां देखिए कांस्टेंट का फिर z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। देखिए 2 कांस्टेंट अब बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा डाउ बाय डाउ z हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे डाउ बाय डाउ z अगर एक सिंगल वेरिएबल अगर रहे तो पार्शियल और टोटल में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो z का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो -2 z का z के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा।
यानी कहने का मतलब यहाँ पे फोर्स का जेड कंपोनेंट आपका क्या हो गया, आपका माइनस आपका 2 हो गया आपका फोर्स का जेड कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर फोर्स के जेड कंपोनेंट में यानी यहाँ पर ना तो एक्स आपका इन्वॉल्व है, ना ही वाई इन्वॉल्व है और ना ही जेड इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोर्स का जेड कंपोनेंट जो है ये आपका एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट के इंडिपेंडेंट है। यानी कहने का मतलब पॉइंट 1 2 3 पर भी फोर्स का जेड कंपोनेंट यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका -2 ही हो जाएगा आपका। तो यहां से देखिए क्या है कि अगर फोर्स के वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपसे प्रॉब्लम में अगर पूछा जाता तो ये आपका क्या हो जाता है, -36 का मॉडुलस क्या हो जाता है, 36 हो जाता। फोर्स का अगर जेड कंपोनेंट का अगर मैग्नीट्यूड आपसे प्रॉब्लम में पूछा जाता तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 2 के बराबर हो जाता। अगर फोर्स वेक्टर को अगर आपसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस फोर्स का जेड कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका के कैप। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट यहां पर देखिए कितना है, -4, तो ये आपका क्या हो गया -4 आई कैप। फोर्स का वाई कंपोनेंट आपका कितना है, -36 आपका जे कैप, और फोर्स का जेड कंपोनेंट आपका क्या हो गया, -2 के कैप। तो इस ढंग से ये हमारा आपका क्या हो गया, ये आपका फोर्स वेक्टर हो गया। अगर हम लोगों को अगर फोर्स वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में तो हम लोग क्या करते, फोर्स का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फोर्स का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फोर्स का जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपका कितना है, -4 का स्क्वायर, फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या है, -36 का स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का जेड कंपोनेंट क्या है, -2 का स्क्वायर। तो इसी को हम लोग यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते तो फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमारा कैलकुलेट हो जाता एट दिस पॉइंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।